जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्टडीज मोनो में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे का भी चल रहा है और इसमें मेरा केमिस्ट्री का चल रहा है प्रीवियस क्वेश्चन। और मैं चैप्टर जो मेरा आज है मिश्र धातु एवं उनके अनुप्रयोग और उपयोग। ठीक है, तो मिश्र धातु का इससे पहले मैं कई चैप्टर करवा चुका हूँ। अभी आप लोग नहीं देखें तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए और उसको एक बार देख लीजिए, क्या कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा, चाहे एनटीपीसी रहे, चाहे एलपी रहे, चाहे आरपीएफ रहे, किसी भी एग्ज़ाम रहे रेलवे फैकल्टी से। और रेलवे के लिए साइंस काफ़ी मायने रखता है और साइंस काफ़ी टफ रहता है उसका। तो यह जो मेरा पीआईक्यू चल रहा है एक एनसीईआरटी बेस्ड है और जो पूछा हुआ है क्वेश्चन सब वही सब मैं करवा रहा हूँ। तो आज मेरा क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा, देखिए क्वेश्चन मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा। इससे पहले मैं इसका वीडियो एक पार्ट डाल चुका हूँ, 16 तक क्वेश्चन हुआ था और दूसरा पार्ट मेरा स्टार्ट हो रहा है मिश्र धातु का। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कांसा मिश्र धातु है किसका। तो कांसा पूछ रहा है, तो कांसा मिश्र धातु है कॉपर और टीन का। कॉपर और टीन का कांसा मिश्र धातु है। तो इसका देखिए, तो कॉपर को बोलते हैं Cu और टीन को बोलते हैं Sn। तो कभी कभी आ जाता है इसका इंग्लिश नाम में भी कि Cu प्लस Sn किसका मिश्र धातु है। तो कॉपर और टीन का मिश्र धातु कांसा है। और यदि कभी पूछता कॉपर और जिंक किसका मिश्र धातु है, तो कॉपर और जिंक जो लिखा है यह मेरा पीतल का मिश्र धातु है। और कॉपर जिंक निकेल जो मेरा है, तो कॉपर जिंक निकेल मेरा जो मिश्र धातु है यह मेरा हो जाएगा, तो जर्मन सिल्वर का हो जाएगा। तो यदि पूछता है तो कॉपर जिंक निकेल किसका मिश्र धातु, तो जर्मन सिल्वर। कॉपर जिंक पूछता तो पीतल हो जाएगा और कॉपर टीन पूछ रहा है तो कांसा हो गया। तो इसका राइट आंसर मेरा हो गया ऑप्शन नंबर ए, कॉपर और टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 1 और 2 रुपये के सिक्के में डेज शेप बने होते हैं। तो 1 और 2 रुपये के सिक्के जो मेरा स्टेनलेस स्टील का बना होता है और स्टेनलेस स्टील में भी देखिए क्या बनाता है, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नाइक्रोम किस मिश्र धातु का किसका मिश्र धातु है। तो नाइक्रोम जो मेरा मिश्र धातु, देखिए क्वेश्चन क्या है कि नाइक्रोम किस मिश्र धातु है। तो किसका मिश्र धातु है नाइक्रोम। तो नाइक्रोम जो है लोहा, निकेल, क्रोमियम और मैग्नीज का है। तो देखिए निकेल है यहाँ पर, क्रोमियम भी है, मैग्नीज भी है, लोहा भी है। तो यह मेरा मिश्र धातु सही है। तो लोहा, निकेल, क्रोमियम और मैग्नीज का मिश्र धातु है क्यों, नाइक्रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील क्या है। तो स्टेनलेस स्टील जो है मेरा मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील क्या मिश्र धातु है, लोहा और कार्बन के मिश्र धातु से तो बना है। लोहा और कार्बन को मिलाने से बन जाएगा स्टेनलेस स्टील में। ठीक है, तो ये लोहा, निकेल और कॉपर सबको मिला देंगे तो बन जाएगा मेरा स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील का मेरा जो ब्लेड रहता है वो स्टेनलेस स्टील का ही बना रहता है। तो स्टेनलेस स्टील क्या है, तो एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु का डेफिनेशन हम कल भी बताए थे कि मिश्र धातु क्या है। तो वह मिश्रण जिसमें कि एक धातु और अधातु या दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को ही मिश्र धातु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, मिश्र धातु इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के, तांबा और जस्ता किसका मिश्र धातु है। तांबा और जस्ता जो मेरा पीतल का है, जबकि तांबा और इसके साथ तांबा के साथ यदि कांसा रहता अर्थात एशियन रहता तो या टीन रहता, तो तांबा के साथ टीन रहता तो मेरा कांसा आंसर हो जाता है। और जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकेल रहता तो जर्मन सिल्वर मेरा आंसर हो जाता। और इस्पात में कॉपर के साथ यदि हम उसमें लोहा हल्का से मिला, लोहा में यदि हल्का से कार्बन मिला देंगे तो मेरा बन जाएगा लोहा और कार्बन को मिलाकर हम इस्पात का निर्माण करते हैं। तो इस्पात का हो गया मेरा जर्मन सिल्वर के क्या बोले, CuNiZn अर्थात कुजनी। कांसा का CuSn। तो कांसा का मिश्र धातु कभी पूछेगा तो कांसा के बारे में CuSn याद रखिएगा। जर्मन सिल्वर के बारे में पूछेगा तो CuNiZn। और इस्पात के बारे में पूछेगा तो लोहा और कार्बन। तो ये भी पूछ रहा है तांबा और जस्ता किसका मिश्र धातु है, पीतल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब लोहे को डैश और डैश के साथ मिश्रित किया जाता है तब हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। तो जब लोहा को हम निकेल और क्रोमियम के साथ करते हैं तब हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। तो कैसे होता है, लोहा को FeNiCr फेनिक्रो, अर्थात जो है कि Fe मतलब लोहा हुआ, निकेल हुआ, क्रोमियम, ये तीनों के मिश्र धातु ही मेरा क्या कहलाता है, स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील मेरा आंसर हो जाएगा। कौन बचा, इसमें लोहा दिया हुआ है तो बचा कौन, निकेल और क्रोमियम। तो निकेल और क्रोमियम जहाँ भी मिलेगा उसको मार दिखाए। Ni से निकेल होता है, Cr से क्रोमियम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था। तो स्टेनलेस स्टील का आविष्कार जो किया था हैरी ब्रियली ने किया था।
हैरी बिरेली वाला ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर से कौन सब में पाया जाता है? कहता है पीतल में भी पाया जाता है, कांसा में भी पाया जाता है और जर्मन सिल्वर में पाया जाता है। तो उसमें कॉमन क्या है? तो सब में मेरा देखिए, तो पीतल को हम बोलते हैं Cu+Zn और कांसा को बोलते हैं Cu+Sn और जर्मन सिल्वर का होता है Cu+Zn और Ni। तो देखिए सब में क्या है, कॉपर मिला हुआ है। तो कॉपर सब में कॉमन है, तो ये पूछा किस में सब में क्या पाया जाता है? सब में तांबा पाया जाता है, अर्थात कॉपर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन नॉन फेरस धातु नहीं है? तो नॉन फेरस धातु नहीं है तो जिसमें मात्रा नहीं है, जिसमें लोहा का मात्रा है, जिसमें नॉन फेरस है, ये पूछ रहा है। तो कोबाल्ट, एल्युमिनियम, निकेल, लोहा। तो लोहा इस जो है मेरा नॉन फेरस धातु नहीं है ऑप्शन नंबर, बल्कि यह फेरस धातु है। तो पूछा नॉन फेरस धातु नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भिन्न को चुने, मतलब अलग कौन है? एल्युमिनियम एक तत्व है, लोहा भी तत्व है, तांबा भी एक तत्व है, पीतल जबकि मिश्र धातु है। तो सबसे अलग हो गया ना पीतल, तो मिश्र धातु आंसर हो गया कि पीतल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है? तो आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है तो वह है मेरा मिश्र धातु। मिश्र धातु आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है, अर्थात उस पर आसानी से जंग नहीं लगता है तो मिश्र धातु में, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो मिश्र धातु, बाकी सब में लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा टाका डैश से बनी मिश्र धातु है। तो टाका जो मेरा सीसा और टीन का मिश्र धातु है, सीसा और टीन, Pb और Sn का मिश्र धातु है, Pb और Sn। तो देखिए कहीं पर लिखा होगा रंगा और तांबा, सीसा और तांबा, रंगा और सीसा। तो सीसा और टीन का कहीं चर्चा नहीं किया गया है, तो इसमें टीन हालांकि रहना चाहिए, इसमें नहीं है। तो इसमें एक और ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? आप लोग याद रखिए, टाका का होता है Pb+Sn अर्थात सीसा और टीन। तो टाका का मिश्रण तो सीसा और टीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सीसा किसका मिश्रण है? तो सीसा मेरा जो मिश्रण है वह रेत और लवण का मिश्रण है। सीसा में रेत और लवण का मिश्रण है, इसी को सीसा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः डैश का उपयोग किया जाता है। तो उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए सामान्यतः जब मेरा मिश्र धातु का उपयोग करते हैं कि मिश्र धातुओं का गलनांक और क्वथनांक काफ़ी उच्च होता है, जिस कारण से इसका उपयोग करते हैं। तो वही पूछा कि मेटालाइट्स का करते हैं या एलॉय कहते हैं। तो मेटालाइट्स मतलब होता है क्या? उपधातु और गैर धातु और धातु और एलॉय। एलॉय मतलब होता है मिश्र धातु। तो एलॉय इसका इंग्लिश नाम है मिश्र धातु का। एलॉय इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु या निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करते हैं? तो कहता कौन है ऐसा? तो बोरॉन मेरा उपधातु माता है। तो बोरॉन मेरा जो है धातु उपधातु दोनों पाया जाता है, दोनों गुण उसमें पाया जाता है बोरॉन में। तो बोरॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन मेरा अधातु है, आर्गन भी अधातु है, जेनॉन भी मेरा अधातु है। तो इसमें एकमात्र है बोरॉन, जिसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोल्जर किस धातु का मिश्रण होता है? तो सोल्जर जो मेरा होता है तो टीन और लेड का मिश्र धातु है, सीसा और टीन का मिश्र धातु है सोल्जर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोने को तांबे के साथ डैश मिश्रित किया जाता है। तो सोने को तांबे के साथ मिश्रित करने से तो सोना कठोर हो जाता है। जैसे 24 कैरेट का सोना का आभूषण नहीं बनाया जाता, लेकिन 22 कैरेट सोना का आभूषण बनाया जाता है। उसमें दो कैरेट जो मिला है उसमें तांबा ही मिला दिया जाता है ताकि वह कठोर हो सके। तो कठोर पाने की कठोरता लाने के लिए उसमें सोना में तांबा मिला दिया जाता है। तो कठोरता इसका राइट आंसर देखिए क्या है, तो सोने को कठोर बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, स्टील के संरक्षण प्रतिरोध में वृद्धि करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो स्टील के संरक्षण के लिए उसमें जो मिलाया जाता है क्रोमियम। क्रोमियम ही इसका संरक्षण करता है। तो क्रोमियम इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित 3 तत्वों के मिश्र धातु से स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। तो उसमें बताया जाता है कौन कौन सा ऐसा 3 तत्व हैं। तो लोहा, निकेल, क्रोमियम। तो लोहा, निकेल, क्रोमियम। तो कहता है कि इन्हें प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम दे। क्रोमियम है कार्बन, लोहा।
तो अवरोही क्रम दीजिए, तो सबसे अधिक इसमें क्या पाया जाता है, तो सबसे अधिक इसमें लोहा पाया जाता है। उसके बाद जो मेरा पाया जाता है इसमें सबसे अधिक तो क्रोमियम पाया जाता है। उसके बाद कार्बन पाया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील को बोल रहा है कि इसको प्रतिशत के आधार पर बैठाइए अवरोही क्रम में। तो लोहा, क्रोमियम, कार्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो लोहा के पहला नंबर सी है, फिर ए, फिर बी। CAB कहीं पर लिखा होगा, CBA लिखा है, CAB ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु 4 घटकों से बनी होती है। तो 4 घटकों से बना होता है नाइक्रोम, जो मेरा 4 घटकों से मेरा मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह चैप्टर यहीं पर मेरा समाप्त होता है और आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए चैप्टर के साथ। तो इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।